एक विवादित बयान, 1 महीने से भी कम समय रह गया है आम चुनाव में, लेकिन जुबानी हमले लगातार जारी है। जेडीयू नेता अली अनवर ने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी पर दिया है विवादित बयान। अनवर ने कहा है कि बीजेपी की हालत खासकर मोदी के सामने आने के बाद उस शादीशुदा औरत की तरह हो गई है जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे मर्द से इश्क लड़ाती है। अली अनवर यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी को भस्मासुर तक कह डाला। तो आइए अली अनवर का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने मोदी की तुलना भस्मासुर तक से कर डाली। बीजेपी की हालत आज खास करके नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उस औरत की हो गई है जो अपने ब्याहता मर्द के होते हुए दूसरे मर्द से इश्क लड़ाने लगती है। बीजेपी की हालत आज खास करके नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं उस औरत की हो गई है जो अपने ब्याहता मर्द के होते हुए दूसरे मर्द से इश्क लड़ाने लगती है, तो खटपट तो पैदा होगा ही। तो आपने सुना, अली अनवर ने बड़े ही शालीनता के साथ ये विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने एक विवादित बयान दिया है मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, और मोदी को भस्मासुर तक कहा है। हमारे साथ न्यूज रूम से शिवांग माथुर जुड़ रहे हैं। शिवांग, ये बात सही है कि जेडीयू से गठबंधन टूटा है और इसका असर अली अनवर के इस बयान में दिख रहा है, लेकिन एलजेपी और आरजेडी के रामकृपाल यादव जिस तरह से जुड़ रहे हैं ये इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप है। लेकिन क्या उपमा देने के लिए यही शब्द थे अली अनवर के पास? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के राज्यसभा के जेडीयू से सांसद हैं, राज्यसभा से आते हैं, और अली अनवर खुद एक पत्रकार भी रहे हैं और अब एक नेता भी हैं। तो इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी है ये उनको शोभा नहीं देती, बल्कि तमाम जो नेता है चुनाव से पहले अगर उनको देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले सलमान खुर्शीद ने मोदी के लिए नपुंसक शब्द का प्रयोग किया था। कल ही की बात है जब पूर्णिया में जो रैली हुई थी नरेंद्र मोदी की 2-1 दिन पहले, उसके बाद नीतीश ने मोदी पे गिन के हमले किए। आज अली अनवर का इस तरह का बयान आया है। राजनीति में जो भाषा है उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक सीमा होती है प्रीति, और वो जो है वो देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले हर व्यक्ति लांघने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से सुर्खियों में बने रहने के लिए कई नेता इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग भी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं का जिस तरीके से इस पूरे वाक्य में उपयोग किया गया है, जो उनका एक तरीके से चरित्र हनन किया गया है, ये एक गंभीर बात है, क्योंकि जिस तरह की सोच जो नेताओं के द्वारा दी जा रही है आम पब्लिक के अंदर, वो एक शिवांग, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, पहले तो मैं अली अनवर जी के इस बयान पर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, अली अनवर जी एक मजे हुए और बड़े नेता हैं, मगर जिस प्रकार से असभ्य भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उससे दिखता है कि वो राजनीति में तो अपने दल में बड़े होते गए, मगर वास्तविकता में वो बहुत ही नीचे स्तर पे ही रह गए हैं, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इतना ही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों का चयन किया है उससे साफ दिखता है कि इनकी जो जमीन है जेडीयू की बिहार के अंदर, वो एकदम खो चुके हैं, और उनको अपना जो जेडीयू का भविष्य है वो कमजोर दिख रहा है। और साथ ही साथ बौखलाहट के अंदर, जो कहते हैं बौखलाहट इतनी बड़ी हो गई है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि किस प्रकार की राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाए। सिद्धार्थ जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी, लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं जेडीयू के लिए अली अनवर ने जो बयान दिया है, हो सकता है कि आज उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, लेकिन ये परंपरा से शुरू हो गई है। इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी नेता पीछे नहीं है। अगर मोदी को किसी पार्टी के द्वारा नपुंसक कहा जाता है तो आपकी प्रतिक्रिया जब आपसे मांगी जाती है तो आप ही के पार्टी के लोग भी उन्हीं शब्दों से दूसरों को संबोधित करते हैं। ये मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक किसी भी कद्दावर नेता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की किसी ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है अपने विपक्षियों को या अपने ओपोनेंट को संबोधन करने में।